नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष कुछ रोचक जानकारी लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कालखंड का चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे शापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे पाप कलयुग में अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे इस धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और तब विष्णु भगवान कल्कि अवतार लेकर इस धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाभारत काल यानी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे सभी लोग नहीं जानते। इसलिए आप भी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप जान सकें कि श्री कृष्ण के अनुसार यह कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य से जुड़ा कोई भी ऐसा विषय नहीं जिसका वर्णन इस धर्म ग्रंथ में ना किया हो। उन्हीं में से एक प्रसंग जो कि आज का समय यानी कलयुग से जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार यह प्रश्न उस समय का है जब द्वैत क्रीड़ा में पांचों पांडवों को हारने के बाद वनवास जाना पड़ा था। जब पांचों पांडव वनवास को जा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से कुछ प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, हमारे मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? कृष्ण जी ने कहा, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग समाप्त होने वाला है और नया युग यानी कि कलयुग शुरू होने वाला है, तो क्या हम हमें बता सकते हैं कि आने वाले युग की गति कैसी होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे? युधिष्ठिर की बात सुनकर कृष्ण बोले कि पहले तो तुम पांचों भाई वनवास को जाओ और जो भी तुम्हें दिखे वह मुझे आकर बताओ, फिर मैं तुम्हें सभी को तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दे पाऊंगा। यह सुनकर पांडव द्रौपदी सहित वन को चले गए और वहां ऐसा कुछ देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पांचों पांडव शाम को जब श्री कृष्ण के सम्मुख पेश हुए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया, जब हम वन पहुंचे तो सभी अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी के दो सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर अचंभित रह गए। उसके बाद अर्जुन ने बताया कि एक पक्षी पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने एक गाय को देखा जिसने बछड़े को जन्म दिया और वह उसे चाटे जा रही है और बछड़ा खून से लहूलुहान हो रहा है। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि भला एक मां अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद सहदेव ने कहा कि मैंने जंगल में देखा कि एक ही जगह 7-8 कुएं हैं और जो कि जल से भरे हुए हैं, परंतु उनमें से एक कुआं बिल्कुल खाली है। तो यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने नकुल से पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा? तो उसने कहा कि मैंने वन में देखा कि एक पहाड़ पर बड़ी सी शिला यानी पत्थर रिड़कता हुआ आ रहा है और कितने ही वृक्षों को रोनते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। उस विशालकाय शिला को कोई भी वृक्ष रोक नहीं पा रहा। अंत में एक छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गया। इसके बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, वन में जो कुछ भी हम 5 भाइयों ने देखा वह आपको बता दिया, अब हमें इसका अर्थ बताएं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, जैसा कि सबसे पहले आपने 2 सूंडों वाला हाथी देखा, इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। शासक अपनी प्रजा का हर तरह से शोषण करेंगे, उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी होंगे, किंतु उनका व्यवहार राक्षसी होगा। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, परंतु उनमें लालच भी होगी। कलयुग के मनुष्य
धन और संपत्ति के लोभी होंगे, परंतु कोई कोई विरला ही सत्पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वह लहूलुहान हो गया, अर्थात कलयुग की माताएं अपने संतान पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह मोह माया में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे या बिगड़ जाएंगे। भीम जब श्री कृष्ण की बताई हुई बात से संतुष्ट हो गए तो श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा कि जैसा कि तुमने बताया कि तुमने 7-8 कुओं के बीच एक कुआं खाली देखा, इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या आलीशान घरों में रहने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अगर उनके पड़ोस में कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह उसकी सहायता नहीं करेंगे, भले ही चाहे वह कोई अपने हो। ऐसा ही कलयुग में लोग मांस, मदिरा, सुंदरता आदि में पैसे लुटा देंगे, किंतु किसी गरीब की सहायता नहीं करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, परंतु लोग भूख से मरेंगे। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सहदेव भी संतुष्ट हो गए। तब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि जैसा कि तुमने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से रुढ़कते हुए आई और बड़े बड़े वृक्षों को रौंदते हुए एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मनुष्य जीवन नीचे जाएगा। ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की लीलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता हथियाने से रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी धन के लोभ को छोड़कर मनुष्य हरि नाम का जाप करेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण द्वारा बताई गई आज बातें आज के युग में सच में घटित हो रही हैं। इसलिए हम सभी मनुष्यों को चाहिए कि धर्म का पालन करें और श्री हरि नाम का भजन करें, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि श्री कृष्ण की द्वारा बताई गई कलयुग में कड़वी सच्चाई आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही रोमांचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यह कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।